मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। शिखर को बिपिन बहुत पसंद आ गया था। बिपिन जो कि उसका होने वाला साला था, लेकिन अब नहीं होने वाला था। रिश्ता जो टूट गया था। शिखर बिपिन से मिलने गया था, अपने दिल की सारी बात कही उससे, पर बिपिन वो सुनना नहीं चाहता था। पर शिखर भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वो बिपिन को अपने प्यार में उलझा कर रहेगा, क्योंकि उस दिन बिपिन और शिखर के बीच जो रिश्ता बना था, उनके बीच जो चीज़ें हुई थीं, एक दूसरे को छूना, चूमना और एक दूसरे में खो जाना, उन्हें भुला पाना शिखर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो पहली बार था जब शिखर को पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। इससे पहले और भी लड़कों के साथ था शिखर, पर कभी प्यार वाली बात नहीं आई। वो तो बस मस्ती मज़ा एंजॉय करता था। आज इसको यूज़ किया, कल उसको यूज़ किया और फिर ज़िंदगी से निकालकर फेंक दिया। कुछ इस तरह शिखर पहले अपनी ज़िंदगी जीता था। उसे कोई भी हैंडसम लड़का दिख जाए या आदमी जिस पर उसका दिल आ जाए, शिखर बिना कुछ सोचे समझे कदम आगे बढ़ाता था, जिसके चक्कर में वो कभी कभी फंस भी जाता था। पर वो कभी हार नहीं मानता था और उसे जो चाहिए वो हासिल करके ही रहता था, चाहे बदले में उसे कुछ भी देना पड़े। वो देने से भी पीछे नहीं हटता था। शिखर अपने मोहल्ले में सभी लड़कों के बीच फेमस था। उसने अपने मोहल्ले का शायद ही कोई लड़का आदमी हो जिसे छोड़ा हो। पड़ोस वाले चाचा, बगल वाले मामा, ऊपर रहने वाले किराएदार, नीचे रहने वाले किराएदार, आजू वाले किराएदार, बाजू वाले किराएदार, बाप के साथ, बेटे के साथ, सबके साथ उसने अपने संबंध बनाए हुए थे और उनके बीच एक ऐसा रिश्ता वो बनाता था कि अगर ये उसकी लाइफ से निकल जाए तो कोई अगला उसकी लाइफ में आ जाए। और वो ज़िंदगी को इस तरह से जी रहा था कि मानो उसके लिए ज़िंदगी का मतलब ही सिर्फ यही है, सिर्फ एंजॉय करना, मस्ती करना। और जब किसी को शिखर से प्यार हो जाता था तो शिखर उसको टाल देता था, अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर देता था, क्योंकि उसके लिए प्यार जैसा तो कुछ था ही नहीं। मस्ती मज़ा हजा मज़ा, बस यही उसकी ज़िंदगी थी। जो भी अच्छा लगा उसे या तो अपना बना लिया या फिर उसका हो गया। शिखर ने तो फैसला कर रखा था, पूरी ज़िंदगी बस अय्याशी करके ही जीनी है, चाहे जो हो। पर जब वो बिपिन से मिला तो उसकी सोच ही बदल गई। पहली बार शिखर को सच में किसी से प्यार हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो बिपिन के बिना रह नहीं पा रहा है। पहली नज़र का ये प्यार बड़ा ही कमाल था। बिपिन जो कि दुबला पतला, गोरा, और उसकी आंखें क्या कमाल थीं। उसके घने काले बाल और उसका हमेशा शर्टलेस रहना। जब वो पहली बार मिला भी था बिपिन से, तब भी बिपिन शर्टलेस था। और जब उनके बीच में सारी चीज़ें हुई तब भी शिखर बिपिन को बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहा था। शिखर ने ही पहला कदम बढ़ाया था बिपिन की ओर, और फिर बिपिन ने भी खुद को रोका नहीं। शिखर भी दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था। उसके लंबे काले बाल गर्दन तक आते थे, एक चश्मा गोल्डन कलर का, उसकी भौहें मोटी मोटी और उसकी प्यारी सी नाक और उसके गुलाबी होंठ। बिपिन को भी शिखर बहुत पसंद आया था। पर डर जो इंसान को कायर बना देता है। बिपिन के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो चाहता तो था कि वो भी शिखर से अपने दिल की बात करे, पर उसे रह रहकर अपनी बहन का ख्याल आ रहा था। पर शिखर की बातें भी बिपिन के दिमाग में बराबर घूम रही थीं कि अगर वो उसकी बहन से शादी कर लेता तो उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। और उसके बाद भी शिखर कहाँ रुकता। शिखर तो बाहर किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ तो करता ही। बिपिन ने सोचा जो हुआ अच्छा ही हुआ,
पर वो शिखर के करीब कैसे जाए? अगर वो ये भी कह दे कि शिखर उसका दोस्त है तो भी उसकी माँ को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं गुजरेगा। विपिन अपनी पढ़ाई में दोबारा से खो गया कि तभी उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज आया। विपिन ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसको ऑडियो कॉल आई। विपिन ने फिर भी कॉल पर ध्यान नहीं दिया। और फिर वीडियो कॉल। विपिन को गुस्सा आ गया कि आखिर कौन है जो ना जानते हैं ना कुछ कॉल पे कॉल किए जा रहा है। विपिन गुस्से में था। उसने ठान लिया था कि ये जो भी है उसकी वो माँ बहन एक कर देगा। और विपिन ने वीडियो कॉल रिसीव किया। वीडियो कॉल पे सामने शिखर था। उसको देख विपिन का सारा गुस्सा धुआं धुआं हो गया। शिखर को देख विपिन बोला, अरे आपने क्यों वीडियो कॉल किया? क्या हुआ बताइए? शिखर बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने का मन कर रहा था तो कॉल कर लिया। तुमसे बात करने का मन था पर तुम तो कॉल उठा ही नहीं रहे, ना ही चैट कर रहे थे। मैं पढ़ रहा था और अभी भी बस पढ़ ही रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ये कहकर विपिन ने फ़ोन काट दिया। विपिन की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज। और विपिन वीडियो कॉल पे भी शर्टलेस था, जिसे देखकर शिखर का कंट्रोल छूट गया। अपनी आंखों को बंद करके शिखर बेड पे लेट गया। वो विपिन के बारे में सोच रहा था। वो खुद को ऐसा महसूस करा रहा था कि जैसे विपिन उसकी बाहों में है। उसने एक तकिए को कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसका दम निकाले दे रहा था। उसने तकिए के साथ ना जाने क्या क्या किया जो वो विपिन के साथ सोच रहा था। और फिर वो उठकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया और उसने राहत की सांस ली। विपिन, तुम कमाल हो। तुम्हारे ख्यालों में खोकर मैं इस तरह का हो जा रहा हूँ तो सोचो जब तुम हकीकत में मेरी ज़िंदगी में आओगे तब मैं कैसे रह पाऊँगा। शिखर खुद से बातें कर रहा था पर उसका मन नहीं माना तो उसने विपिन को फिर से कॉल लगा दिया। अभी 20 मिनट ही बीते थे। विपिन ने कॉल रिसीव किया और बोला, क्या हुआ, अब क्यों कॉल किया? ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता? बस तुम्हें देखने का मन कर रहा था तो कॉल कर लिया मैंने। विपिन हंसने लगा और इस बार उसने फ़ोन नहीं काटा। काफ़ी देर तक विपिन और शिखर की बातें हुई। इन बातों में शिखर जानबूझ के उस दिन की वो सारी बातें डिस्कस करना चाह रहा था जो उनके बीच हुई थी, जो उनके बीच हुआ था। शिखर ने विपिन से पूछा, तुम्हें उस दिन तकलीफ तो नहीं हुई ना? अंदर से बुरा तो नहीं लगा? विपिन बातों को टालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो उसका पहली बार था जब वो किसी के करीब गया था। आज से पहले वो कभी किसी के करीब नहीं गया था। उसने कहा, अरे जीजू, क्या बातें कर रहे हो? शिखर विपिन को टोकते हुए बोला, मैं तुम्हारा जीजू नहीं हूँ अब। हो सकता था पर अब नहीं हूँ, ना ही होऊंगा। अब तो मैं तुम्हारा। ये बोलते बोलते शिखर चुप हो गया। विपिन शिखर से बोला, अब आप मेरे क्या? बोलिए। अरे नहीं नहीं, जाने दो, क्या ही बोलना। अभी तो तुम्हारे और मेरे बीच दोस्ती भी नहीं है ना विपिन? शिखर ने पूछा। नहीं यार, आप गलत समझ रहे हो। ऐसा तो नहीं है, हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। मैंने तो आपको मना भी नहीं किया। पक्का सच बोल रहे हो विपिन? हम दोस्त बन सकते हैं? विपिन की बातों को सुनकर शिखर ने भी सवाल कर दिया। विपिन हंस रहा था, शिखर भी। दोनों फ़ोन पर ऐसे बातें कर रहे थे मानो बरसों के बिछड़े आज जाकर मिले हों। आप बहुत शरारती हो, इतनी ज़्यादा शरारत करते हो कि मैं क्या ही कहूँ अब आपको। शिखर हंसने लगा विपिन की बात सुनकर। उससे बोला, अभी तुमने शरारत देखी ही कहाँ है? कभी मिलो जरा अकेले में, तब तुमको शरारत दिखाता हूँ कि कैसे की जाती है और क्या क्या किया जाता है शरारत में। अच्छा सच में? तो क्या क्या करते हो आप शरारत में? मुझे बता ही दो कॉल पर, मैं हूँ ना आपके साथ अभी। बोलो बोलो, जो आप बोलो मैं वो करता चला जाऊँगा। कह के तो देखो एक बार। विपिन की बात सुनकर शिखर तो खुश हो गया
अरे जाने दो विपिन, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, बच्चे नहीं कर पाएंगे ये, शिखर बोला। ये सुनकर विपिन बोला, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर पाऊंगा? उस दिन का क्या भूल गए क्या? आपने जो जो बोला वो किया, यहाँ तक कि बिना बोले भी क्या क्या नहीं किया हमने, और अब आप मुझ पर डाउट कर रहे हो? एक बार कहकर तो देखो। अच्छा सच में? हाँ हाँ सच में, कहिए ना। चलो ठीक है, फिर खड़े हो जाओ। विपिन उठकर खड़ा हो गया। शिखर ने कहा, फ़ोन को एक साइड रख दो। विपिन ने फ़ोन को एक साइड रख दिया। चलो अब नाचना शुरू करो। हाँ? क्या हाँ? नाचो विपिन, तुमने ही तो कहा था मैं जो कहूँगा तुम करोगे। अरे पर हमारी ये बात थोड़ी हुई थी, विपिन हिचकिचाते हुए बोला। तो क्या हो गया? तो तुम क्या करना चाह रहे थे? और चलो अब शर्माओ मत, शुरू हो जाओ। विपिन हिचक रहा था और शिखर ने कहा, चलो नाचो। बिना म्यूज़िक के विपिन नाचने लगा। शिखर उससे बोला, थोड़ी कमर भी घुमाओ, थोड़ा इसको मटकाओ। उस दिन तो बड़ी मटका रहे थे। हाँ, आज क्या हो गया? विपिन हंसने लगा और बोला, उस दिन आप थे ना मेरी कमर को संभालने के लिए। आप पकड़े हुए थे तो मैं मटका रहा था। अब आप नहीं हो तो अकेले कैसे मटकाऊं? अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं आ जाऊं? क्यों विपिन? नहीं नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी बोला, विपिन घबरा कर बोला। उसे लगा कि कहीं सच में शिखर ना पहुंच जाए। ठीक है, मैं मटकाता हूँ कमर। फिर विपिन अपनी कमर को मटकाने लगा। शिखर तो बड़ा खुश हो रहा था कि विपिन उसकी हर एक बात मान रहा है। उनके बीच जो एक दीवार थी वो धीरे धीरे कर टूट रही थी और दोनों अब एक दूसरे को जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।